नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डेली न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। जी हां, ना सिर्फ आपको बताएंगे खबर, बल्कि उस खबर की पूरी करेंगे पड़ताल तथ्य और आंकड़ों के साथ, और साथ ही खबर से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी जानेंगे ग्राउंड जीरो पे मौजूद अपने रिपोर्टर से। लेकिन आज जिन खबरों का जिक्र हम करेंगे, यहाँ पर जो खबरें आपको बताएंगे, आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं उनकी तरफ। आज खासतौर से हम बात करेंगे झारखंड की, जहां पर सोरेन सरकार का सरेंडर जो है वो नजर आया है। क्या वाकई सरेंडर हो गया? क्योंकि एक मांग तो मान ली गई है, लेकिन अभी तक आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। छात्रों का क्या कुछ कहना है और कैसे आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर क्या भारत की तरह जो चुनाव है वो होते हुए नजर आएंगे? क्या वहां भी भारत की तरह जो विशेष पहचान पत्र है वो हम देख पाएंगे? ये तमाम खबर है, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और साथ ही बात होगी किस तरीके से लगातार आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है किस तरीके से वो अपनाई जा रही है, और आखिरकार शहजाद नेटवर्क को किस तरह तबाह किया गया। ये आज की खास खबरें रहेंगी जो कि आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आइए बात कर लेते हैं झारखंड को लेकर, जहां पे सोरेन सरकार का जो सरेंडर है वो नजर आया। लेकिन क्या ये वाकई सरेंडर है? क्या वाकई सोरेन सरकार जो है झुक गई है? क्योंकि यहां पर ऐलान तो किया गया परीक्षा रद्द करने का, लेकिन इसके बाद भी जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। छात्र जो हैं, हमने देखा था किस तरीके से इस पड़ाव पर अपनी खुशी जो है वो जाहिर करते नजर आए थे। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना, अनशन खत्म हुआ है लेकिन आंदोलन जारी है। और किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें निकलती हुई आई थी, कल देर रात की भी अगर बात की जाए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर उन तस्वीरों की अगर बात की जाए, वो तस्वीरें आपको पहले आइए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से सीएम सोरेन ने परीक्षा रद्द का ऐलान किया, और उसके बाद छात्रों का जश्न नजर आया, आतिशबाजी हुई जीत के जश्न को लेकर। और उसके बाद देवेंद्र महतो, जिन्होंने अपना अनशन तोड़ा, भूख हड़ताल पर थे, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर नजर आई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए, तो आपको दिखाई रहे हैं अभी तक जो यहाँ पर देखा है। लेकिन जो इस बीच एक अलग खबर है वो यही कि जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है। आज 25वां दिन अगर देखा जाए आंदोलन का, जिस तरीके से लगातार ये चल रहा है, इन तस्वीरों में तो आप ज़रूर देख पा रहे हैं किस तरीके से ऐलान हुआ, उसके बाद जश्न भी हुआ। लेकिन आखिरकार क्या वजह है? आंदोलन जो है लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच देवेंद्र नाथ महतो की अगर बात की जाए, उनका बड़ा बयान यहाँ सामने आया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी ना देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। तो देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से जो रिफॉर्म है, जब तक वो नहीं होंगी, जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन अभी आंदोलन जारी है नहीं, ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल छात्र नेताओं का जो बयान, क्या कुछ वो सामने आया है, वो भी आपको यहाँ बता देते हैं, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे थे किस तरीके से अलग अलग जो बातें हैं वो कही जा रही थी। लेकिन इस बीच जो छात्र हैं, क्या कुछ उनका कहना था, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। शायद परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। प्रूव कर दिया कि छात्र जब जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है।
सरकार को झुकना पड़ा, ये कहना इन छात्रों का, और उसी वजह से एक बड़ा बयान यहाँ सामने नजर आता है। और आंदोलन जो है वो अभी भी जारी है। अभी छात्रों की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई, अभी वो अधूरी ही है, क्योंकि छात्र लगातार, आपको बता दें, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। सीधे तौर पर छात्रों का यही कहना है कि छात्र आंदोलन के आगे कहीं ना कहीं अगर सरकार झुक रही है तो तमाम मांगे जो हैं उनकी मांगी जानी चाहिए, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग है। और हमने देखा था किस तरीके से सीएम सोरेन ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, और इसके साथ साथ टीडीपीएल द्वारा जो आयोजित तमाम परीक्षाएं थी वो भी निरस्त कर दी गई। ये हमने देखा था, एक बड़ा ऐलान हुआ कल रात, लेकिन इसके बाद भी जो आंदोलन है चल रहा है, क्योंकि मांग यही है कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी कि जो दोषी हैं वो उनको सज़ा मिले, इसलिए सीबीआई जांच जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये अभी तक की प्रतिक्रिया निकलती हुई आई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ कहना था। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं जिस तरीके से ना सिर्फ वो झूठ को झुठला नहीं सकते हैं, बल्कि अभी स्थिति जो है वो यहाँ पर ये बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तो एक झांकी नज़र आई है। हमने देखा था किस तरीके से सीबीआई जांच जो है उसको लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब 24-25 दिनों से हमने देखा था, लगातार आज 25वां दिन जो आंदोलन था वो चल रहा था, और उसको लेकर किस तरीके की जो बेचैनी थी वो बनी हुई थी। और उसी को लेकर यहाँ अभी तक हमने देखा किस तरीके से जो अलग अलग क्या निकलती हुई आई। साथ ही उन्होंने जो छात्र थे उनको बधाई भी दी और बताया कि अपना दृढ़ संकल्प, एकता और जनता का जो परिचय है वो देते हुए सरकार को झुकने पर आपने मजबूर कर दिया है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर कहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए अभी क्या स्थिति और बनती हुई नजर आएगी, कैसे छात्रों को जो आंदोलन है रंग लाया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, उस पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। खासतौर से टाइमलाइन की अगर बात की जाए, क्या कुछ वो टाइमलाइन थी जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो आपको बता देते हैं आखिरकार किस तरीके से शुरुआत हुई। एक टाइमलाइन 29 जुलाई की अगर बात की जाए तो रांची में छात्रों का जो धरना है उसकी शुरुआत हुई थी, धरना जो है प्रारंभ हुआ था। इसके साथ साथ आपको बता दें जब आगे ये बढ़ता गया, 2 अगस्त की अगर बात की जाए तो देवेंद्रनाथ महतो की जो भूख हड़ताल है उसकी शुरुआत हुई थी, और उसके साथ कई और हमने देखा था जो छात्र थे वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए थे। वहीं 4 से 7 अगस्त के बीच छात्रों की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी थी, जो कि अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। और उसके बाद किस तरीके से यहाँ 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का और मार्च किया गया, घेराव करने की कोशिश, और इस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, वो भी हमने देखा था। और साथ ही साथ और बात की जाए 12 अगस्त की तो विपक्ष का राजनीतिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आया था। फिलहाल और क्या स्थिति यहाँ पर अब नजर आ सकती है और आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर हम आपको और जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, आंदोलन अभी भी जारी है, सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, क्या यहाँ पर भी अब एक बार फिर से सरकार झुकती हुई नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल आंदोलन 25वें दिन में पहुंच गया है, और कल शाम के बाद जो तस्वीरें बदली थी उसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा था कि ये आंदोलन हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन छात्र अभी इतने से मानने वाले नहीं है। छात्र अपनी सारी मांगों को पूरी होने तक यहाँ पर डटे रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मेरे आसपास बारिश का जरा दिखा दो किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। देखिए, ये बारिश है, इसके बावजूद छात्र यहाँ पर टिके हुए हैं, और भारी बारिश के बावजूद ये दूसरा पंडाल है जहाँ पर उधर भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो चल रहा है। हालांकि कुछ छात्रों ने कल जो भूख हड़ताल था उसे कल खत्म किया है, लेकिन जो माहौल है वो अभी भी इसी तरीके से है, और जो छात्रों का आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। विकास, जरा आंदोलन स्थल की तस्वीरें दिखाएं आप कि किस तरीके से छात्र अभी भी डटे हुए हैं, और कल रात में जो इन्होंने जश्न मनाया था उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, यहाँ पर अभी भी छात्र इसी तरीके से बैठे हुए हैं, और ये बिना सीबीआई के जांच के, पूरे मामले की जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है मुकुल। तो इन्होंने साफ संदेश एक तरीके से दे दिया है। हालांकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पीयूष हो चाहे रोहित हो, ये तमाम लोगों से हमने बात की थी सुबह में, और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए 2 लोग हैं, सविता और रुपेश पाल, उनसे भी हमने बात की। अभी तक वो अडिग हैं। आज वो दिन में हालांकि बैठक करेंगे, और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि जो 20 तारीख का जो सीएम आवास का घेराव का इन्होंने ऐलान कर रखा है उस पर क्या कुछ टिके हुए हैं या उसे वापस लेंगे। ये तस्वीरें आज दोपहर तक साफ होगी, लेकिन फिलहाल इनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, और आंदोलन जो है चल रहा है, लेकिन आगे की रणनीति पर जो स्थिति है वो देखेंगे किस तरीके से जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने झारखंड की अगर बात की जाए क्या कुछ ताज़ा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India, taste of India, taste of India। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और आइए एक बार आपको बताते हैं फिर से किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके नाम अनगिनत उपलब्धियां हैं, कई और उपलब्धियां इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वो भी अब भारत का मुरीद हो गया। आप पूछेंगे वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे वजह है जो हमारी चुनावी व्यवस्था है। जिस तरीके से यहाँ बच्चों के हाथों में आप देख सकते हैं जो पहचान पत्र लिए हैं, कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति से काफ़ी प्रभावित नजर आए हैं, काफ़ी आकर्षित इसकी तरफ नजर आए हैं। और उसी वजह से उन्होंने बताया है कि जो भारत का चुनावी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, जो चुनावी व्यवस्था है। और खासतौर से व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरह का बयान भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं चुनावी व्यवस्था की जब बात की जाए, चुनावी सुरक्षा की बात की जाए, तो अमेरिका से काफ़ी बेहतर है भारत की जो चुनावी व्यवस्था है। और इस दौरान हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीसी ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से आइए जान लेते हैं किस तरीके से आखिरकार एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने तारीफ की है भारत की। ट्रंप ने कहा है कि किस तरीके से भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसको सराहते हुए वो नजर आए हैं। अमेरिका में भी भारत जैसा जो चुनावी व्यवस्था है, चुनावी नियम है, वो होने चाहिए एक तरीके से अगर देखा जाए, ये इनका कहना। ट्रूथ सोशल पर आपको बता दें उन्होंने अपना जो पोस्ट है साझा किया था जिसमें तारीफ करते नजर आए हैं और भारत की चुनावी व्यवस्था के मुरीद होते नजर आए हैं। उनका कहना है कि वैध आईडी से मतदान को जो भारत में हम देखते हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान सीसी ज्ञानेश कुमार के बयान का भी जिक्र किया। क्या कुछ वो बयान था, क्या कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। चुनाव सुरक्षा में भारत अमेरिका से आके है और वोटर्स की पहचान जो है बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी तक सामने आई है, लेकिन क्या कुछ पूरा उस पोस्ट में है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भारत के पिछले चुनाव में करीब 64.7 लाख जो वोटर थे, वो अगर देखा जाए करीब 64 करोड़ 60 लाख वोटर जिनका जिक्र उन्होंने किया है। और वहाँ 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैलिड फोटो पहचान पत्र होना ज़रूरी था। और ये उनका कहना है कि हम अब भी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते नजर आए। और उन्होंने बताया कि जब सीसी ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए वो सही तरीके से नज़र नहीं आती, और उसी को लेकर उन्होंने ये बात अपनी कही है। और भारत की चुनाव व्यवस्था की जब हम बात करते हैं क्यों खास है, ये जानते हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता किस लिए? ईवीएम और वीवीपैट से मतदान यहाँ पर होता है, इसलिए और ज़्यादा भरोसा जो है इस पर बढ़ता नज़र आता है। और जब हम आईडी की बात कर रहे हैं, उससे पहचान के बाद ही जो मतदान का अधिकार है वो हर वोटर को यहाँ पर मिलता है। और करोड़ों लोग जो हैं ज़ाहिर तौर पर हम देखते हैं किस तरीके से एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और साथ ही उनकी जो पहचान है वो बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी हुई होती है, यानी वहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। और साथ ही साथ चुनाव में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कैसे भारत में जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। और खासतौर से युवाओं की अगर बात की जाए तो मतदान को लेकर उनमें भी एक अलग उत्साह यहाँ पर नजर आता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे चुनाव को और ख़ास बनाती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत यानी हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव में किस तरीके से दूसरे देशों की मदद करता है। कई देशों को चुनावी तकनीक में मदद की जाती है, जिसमें अगर देशों की हम बात करें जिसमें जॉर्डन शामिल है, मालदीव है, नामीबिया है, मिस्र, भूटान और इसके साथ साथ नेपाल को तकनीकी सहायता भी हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं। साथ ही भूटान, नेपाल और नामीबिया में जो हमारा ईवीएम है, भारत में निर्मित ईवीएम है, उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही हमने देखा था निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो पहले चरण में करीब 23 देशों के 43 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। यही वजह है जो कि न सिर्फ भारत को विशेष बनाती है बल्कि यहाँ की चुनावी व्यवस्था को भी खास बनाती है। फिलहाल हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानना चाहेंगे आपसे क्या माना जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से प्रभावित हैं भारतीय चुनावी व्यवस्था से और कहीं ना कहीं आकर्षित उनको ये कर रहा है और शायद कोशिश यही कि अमेरिका में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, अगर बात की जाए डेमोक्रेसीज़ की, जो जिस तरह से सिस्टम चलते हैं हमारे यहाँ पर देखा जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है। हमारी तकरीबन 150 करोड़ की जो जनसंख्या है, उन सभी के वोटर आईडी कार्ड्स मैंडेटरी होते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं। यानी कि जब आप अपनी सरकार चुनने जाते हैं, जब आप अपने देश की सरकार को एक तरह से वोट करते हैं, तो उससे पहले आपका एक प्रोसेस हम सभी ने देखा है जिन्होंने भी वोट किया है कि एक वोटर आईडी कार्ड आपका बनाया जाता है जिसे दिखाकर ही आप अंदर जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और ये एक तरह से पूरी यूनिफॉर्म व्यवस्था पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था है। हालांकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो व्यवस्था काफ़ी अलग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। तो अगर 50 राज्यों की बात की जाए अमेरिका में तो तकरीबन 36 ऐसे राज्य हैं वहाँ पर जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड की जगह, फोटो आईडी कार्ड की जगह कोई भी कई सारी अलग अलग तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। इसमें कई बार समस्या ये रहती है, जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी काफ़ी सालों से रहा है। पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनका यही कहना था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, यानी कि जो लोग अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास भी लूप होल्स ऐसे मौजूद है कि वो जाकर वोट डाल सकते हैं। और इसी वजह से जो वहाँ की सरकारें हैं कई बार वोट बैंक को बचाने के लिए वहाँ की जो इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक्शन लेने से कतराती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इससे चला जाएगा। और इसी को लेकर एक यूनिफॉर्म वोटर आईडी कार्ड की डिमांड वहाँ पर पॉलिटिक्स में कई सालों से की जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाया है। 24 राज्यों में फोटो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है जब आप अपना वोट डालने जाते हैं। तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म कानून किस तरह से लाया जाए। एक सेव अमेरिका एक्ट की बात की जा रही है जिसमें ये मैंडेटरी होगा कि वोटर आईडी सब लोगों की इशू की जाए और एक तरह से लोग अपने इन पर्सन जाकर वोट डालें। क्योंकि अगर मेल वोटिंग बैलेट्स की बात की जाए तो भारत में भी होता है, लेकिन काफ़ी सीमित तौर पर। तो हम देखते हैं कि जवान जो हमारे सीमा पर होते हैं, यानी या फिर अन्य जो सरकारी महकमे के लोग होते हैं जो आकर वोट नहीं डाल सकते, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालते हैं। बिल्कुल अक्षय, तमाम विशेषताएं हैं जब हम चुनावी व्यवस्था की बात करते हैं। पारदर्शिता नजर आती है, निष्पक्षता है, विश्वसनीयता है और उसी के मुरीद यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति भी होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से आतंक पर एक बड़ा प्रहार भारत का यहाँ नजर आ रहा है और आखिर क्या है शहजाद नेटवर्क जिसको तबाह किया गया 15 अगस्त से पहले। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से पहले किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है और कैसे करीब 14 राज्यों में एक ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद एक बड़े आतंकी नेटवर्क का जो खात्मा है वो किया गया और साथ ही एक संदेश कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर हम कायम रहेंगे। क्या है ये पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार से आइए समझा देते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर भट्टी नेटवर्क का जो खात्मा है वो होता हुआ नजर आया है। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया गया और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही भंडाफोड़ इसका कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई थी क्योंकि इस दौरान हमने देखा 14 राज्यों में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और साथ ही साथ इस दौरान हिरासत में करीब 253 लोगों को लिया गया था। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज़्यादा मामले दर्ज थे और इस दौरान हमने देखा कैसे 200 से अधिक जो गिरफ्तारियां हैं वो भी इस दौरान दर्ज की गई थी। तो ये एक बड़ा नेटवर्क जिसको ध्वस्त किया गया और लगातार इस तरह के जो आतंकी मॉड्यूल हैं भारत उस पर कार्रवाई करता नजर आता है, प्रहार उस पर करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें इस बात की जानकारी किस तरीके से दी गई, अमित शाह ने आपको बता दें इस बात की जो जानकारी है वो साझा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आतंकी नेटवर्क जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। आईएसआई के
जो आतंकी नेटवर्क था उसका खात्मा हुआ है और ऐसे में करीब 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क था और उनके खतरनाक हमलों के मंसूबों को भी नाकाम किया गया। 14 राज्यों में एक साथ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। ISI फंडिंग से ये पूरा आतंकी नेटवर्क जो है चल रहा था, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था और इस दौरान IED, ग्रेनेड और हथियारों का जो जखीरा है वो भी बरामद किया गया है। आपको बता दें, पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशाने वाले थे जो ग्रेनेड हैं, यानी वहीं से निर्मित थे और जासूसी के लिए इस दौरान बताया गया है कि CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, एक बड़ा ऑपरेशन और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की गई है। किन किन राज्यों में 14 राज्य जहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं वो कौन से हैं वो आपको बता देते हैं किस तरीके से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से 62, जबकि हरियाणा से 52, दिल्ली से भी 51। देखिए, बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं वो इसमें हुई हैं 200 से ज़्यादा। और साथ ही साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 44 गिरफ्तारियां, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8। ये वो 14 राज्य हैं जहां पर एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं वो होती हुई नजर आई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ से भी 5 गिरफ्तारियां हुई, कर्नाटका से 3, गुजरात से भी 3 लोगों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं बिहार की, बात की जाए तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बड़ी कामयाबी और कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश भी कि जो आतंक है उसका हम खात्मा करके रहेंगे और उसी की बानगी हमने देखी है। देखिए, बिल्कुल मुकुल, एक बड़ी कार्रवाई है और आप देखें कि 200 से ज्यादा जो इस तरह के आपराधिक कार्यों में लिप्त लोग थे, आतंकवादी और गैंगस्टरों के साथ जिनका गठजोड़ था, उन पर शिकंजा कसा है। और ये एक तरीके से जो आतंकवादी और गैंगस्टर हैं, ये कितने खतरनाक हैं। एक तो ये डिजिटली अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल आतंकवाद का जो रूप है वो हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो शहजाद भट्टी आतंकवादी है और इसके ऊपर जिम्मेदारी ये दी गई थी कि ये टेलीग्राम, इसके अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो युवा हैं उनसे सीधे संपर्क करता था और उनको छोटे छोटे टास्क देकर पहले पैसा उन तक पहुंचाता था और जब ये टास्क पूरे हो जाते थे तो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। 12 अगस्त को ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया और पूरे आप देखें कि देश के अंदर कई सारे राज्य हैं जहां पर एक साथ रियल टाइम में ये ऑपरेशन हुआ था। ये भी इसकी खासियत है, एक साथ पुलिसकर्मी और जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने छापेमारी की, जो कार्रवाई है वो की गई थी। और इनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि 15 अगस्त के आसपास कोई बड़ी आतंकवादी घटना एक जगह ना करके देश के अलग अलग हिस्सों में करके एक तरीके से आतंक फैलाना इनका मकसद था। लेकिन हम कहें कि एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बल और पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक साथ कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा 253 के करीब ऐसे लोग थे जिन पर शिकंजा कसा है। जी बिल्कुल नीरज, लगातार सरकार यही कहती रही है कि आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और अमित शाह ने भी जब इसकी जानकारी दी, इससे पहले अलग अलग मंच से वो कई बार कह चुके हैं कि आतंकी किसी भी कोने में छिपे हो हम ढूंढकर उनका खात्मा करेंगे। और जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया गया, करीब 200 से अधिक गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, क्या माना जाए, क्या अभी भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और आगे और भी जो गिरफ्तारियां हैं इसके तहत हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आप देखें कि गृह मंत्रालय लगातार इस पर पूरी निगाह भी रखे हुए है और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आप देखें कि ये गठजोड़ इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो आतंकवादी, प्रोफेशनल आतंकवादी होते हैं, उनको आतंकवादी कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो किसी वारदात के लिए भारत के अंदर उनको प्लांट किया जाता है। लेकिन ये जो आतंकवादी गठजोड़ है, खासतौर से गैंगस्टर और आतंकवाद के बीच में, ये बहुत ज्यादा गंभीर भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो गैंगस्टर हैं उनको ये हायर करते हैं और उसके बाद अलग अलग इलाकों की रेकी करते हैं और एक साथ कई जगह वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अभी जिस शहजाद भट्टी गैंग का नाम सामने आया है, उन्होंने पंजाब के अंदर 2 वारदातें करी थी। एक तो मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके घर के बाहर ग्रेनेड फेंका था और इसके साथ साथ ही गुरदासपुर में एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाद भी जो ग्रेनेड है वो फेंका गया। तो एक तरीके से दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए फंडिंग पाकिस्तान में बैठे ISI और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी सरगना है वो इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से अंजाम दे रहे थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को बिल्कुल नीरज, एक ना सिर्फ बड़ी कामयाबी बल्कि एक सख्त संदेश भी इसके पीछे कि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन हम हर बार सफल होंगे, आपको मुक्की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखा आपने किस तरीके से आतंक पर एक बड़ा प्रहार यहां नजर आता है और ये प्रहार लगातार चल रहा है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी कीमत पर आतंक का कोई भी प्रारूप हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही। ठीक 2 बजे फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर।